बनाई चौमिन। महिमा मैडम को स्कूल का हर बच्चा पसंद करता था क्योंकि महिमा का नेचर बहुत ही हंसमुख था। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम भी महिमा की बहुत प्रशंसा करती थी। महिमा मैडम के लिए जोरदार तालियां। आज महिमा मैडम की वजह से क्लास 7 के डी सेक्शन के सभी बच्चों ने टॉप किया है, वरना इस स्कूल में हर चीज में क्लास 7 पीछे रहता था। वेरी गुड महिमा। पर क्लास 7 के बाकी सेक्शंस के टीचर्स का मुंह बन जाता है। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, ये सफलता मेरे अकेले की नहीं है, ये सब तो इन बच्चों की मेहनत का नतीजा है। बच्चे अपनी टीचर के लिए बहुत खुश थे। अरे सपना मैडम, कैंटीन में चाय पीने जा रही हो, साथ चल रहे हो? हाँ चलती हूँ। एक बात बोलूं शारदा मैडम, पता नहीं सुबह से जब ये महिमा मैडम को बेस्ट टीचर की ट्रॉफी मिली है, इस स्कूल में पढ़ाने का मन ही नहीं हो रहा। मेरा भी कुछ ऐसा ही है सपना मैडम। बताओ तो, इतने सालों से हम इस स्कूल में 7th क्लास को पढ़ाते आ रहे हैं। 8वीं कक्षा तक है ये स्कूल। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक इतनी सारी टीचर हैं, पर उन सब में प्रिंसिपल मैडम को वो महिमा ही क्यों पसंद आई, जबकि हम भी लाइन में खड़े थे? एक टीचर पास आते हुए कहती है, शारदा मैडम, प्रिंसिपल मैडम ने महिमा मैडम को ट्रॉफी इसलिए दी क्योंकि 7th क्लास के बिगड़े हुए बच्चों को महिमा ने टॉपर स्टूडेंट बना दिया। हम सब तो उस क्लास को पढ़ाने से भी कतराते थे, पर महिमा मैडम ने उस क्लास को पढ़ाने की हामी भर दी। महिमा मैडम बहुत चालाक, उसे पता है कि एक बार बच्चों पर ध्यान दे तो बेस्ट टीचर की उपाधि मिल जाएगी, उसके बाद काम खत्म। अब देखना, क्लास डी फिर से अपने उसी रूप में आ जाएगी जैसी उसकी पहली छवि थी। मीनाक्षी मैडम सही कह रही हैं, मुझे भी लगता है अब महिमा मैडम बच्चों को लेकर लापरवाह हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, महिमा बहुत ही मेहनती टीचर थी। महिमा बच्चों की पढ़ाई पर वैसे ही ध्यान दे रही थी जैसे कि पहले देती आई थी। बच्चों के फाइनल एग्जाम आने वाले थे। एक दिन महिमा बच्चों को पढ़ा रही थी। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट मंथ आप सबके फाइनल एग्जाम है। हाफ ईयरली एग्जाम में आप सबने बहुत अच्छा करके दिखाया, अब फाइनल में भी आप सबको टॉप करना है, खूब मेहनत से पढ़ाई करनी है। यस मैम। मैम हम प्रॉमिस करते हैं हम एग्जाम की पूरी तैयारी करेंगे। और मैम हम अच्छे नंबर लाएंगे। मैम हम आपको निराश नहीं होने देंगे। बच्चों की बातें सुनकर महिमा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तभी स्कूल का चपरासी आ जाता है। महिमा मैडम, आपको प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। ओके बच्चों, शोर मत करना, और हाँ, जब तक मैं आऊँ आप सब चैप्टर 9 रीड करो। महिमा प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ कक्षा 7वीं और 8वीं के सभी टीचर पहले से ही मौजूद थे। आओ महिमा मैडम, आपका ही वेट हो रहा था। मुझे आप सभी टीचर्स को एक जरूरी सूचना देनी है। आप सभी जानते हो हमारे स्कूल को 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए स्कूल में एक पार्टी का आयोजन रखा जा रहा है जिसमें से स्कूल के ट्रस्टी और बाकी बहुत से मेहमान, टीचर्स और प्रोफेसर्स इनवाइट हैं। आप सभी को उनके वेलकम के लिए तैयारी करनी है। सभी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। इस काम में आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। आप अपनी और सब बच्चों की ड्यूटी बांध दीजिए। प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर सारे टीचर्स थोड़े परेशान हो गए। सबको लग रहा था कि उनके ऊपर काम का बोझ डाल दिया गया है। प्रिंसिपल मैडम को हर काम के लिए हम टीचर ही क्यों दिखाई देते हैं? इतने सारे मेहमान आएंगे तो सोचो हम टीचर्स के ऊपर कितना काम आ जाएगा। वही तो, ऊपर से अगले महीने बच्चों की एग्जाम है, हमें बच्चों को पढ़ाना भी होता है, इतनी सारी उनकी तैयारी भी करवानी है। इनका क्या है, इन्होंने तो ऑर्डर दे दिया, ये तो अपना स्कूल का फंक्शन निपटाने के लिए हमारी मदद ले लेंगी, उसके बाद पढ़ाना भी तो हमें ही है। फिर रिजल्ट अच्छा ना आए तो इनकी बातें सुनो कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। टीचर्स आपस में बातें कर रहे थे, पर महिमा को यही था कि किस तरह से स्कूल का फंक्शन अच्छा हो। महिमा ने अपनी क्लास के बच्चों को अलग अलग ड्यूटी दे दी। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जब मेहमान आए तो उनके वेलकम में सब बच्चों को फ्लावर्स बिछाने हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को उनके प्लेस पर बैठने के लिए कहना है। ये काम बहुत समझदारी से करना है आप सबको। ओके बच्चों? यस मैम। आप सब जानते हो आपकी म्यूजिक की मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही। आप सब में से जिन बच्चों को वेलकम सॉन्ग आता है वो बाकी बच्चों को भी सिखा दो, और सभी बच्चे स्वागत गीत अच्छे से गाएंगे। महिमा ने अपनी क्लास के बच्चों को फंक्शन के लिए तैयार कर दिया। फंक्शन का दिन आया। जैसे ही मेहमान स्कूल के गेट से अंदर आए, महिमा की क्लास के बच्चों ने प्लान के अनुसार फूलों से उनका स्वागत किया। सारे मेहमान ये देखकर मुस्कुराने लगे। उसके बाद स्टेज पर भी 7वीं और 8वीं कक्षा में से किसी ने भी वेलकम सॉन्ग तैयार नहीं किया था। टीचर्स के पास बहाना था कि म्यूजिक टीचर नहीं थी, ये कह देंगे। पूरे हॉल में सन्नाटा हो गया, स्टेज खाली था। तभी महिमा ने अपनी क्लास 7D को स्टेज पर जाने का इशारा किया। महिमा ने म्यूजिक सिस्टम पर वेलकम सॉन्ग चला दिया और बच्चे म्यूजिक के साथ साथ वेलकम सॉन्ग गाकर मेहमानों का अभिनंदन करने लगे। प्रिंसिपल मैडम के चेहरे पर खुशी आ गई।
बच्चों ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिया था। तभी बाहर जहाँ ग्राउंड एरिया में खाने की व्यवस्था थी, तेज बारिश आनी शुरू हो गई और सारा खाना बारिश में भीग गया। अब क्या होगा? सारा खाना तो बारिश की वजह से खराब हो गया। मेहमानों को खिलाएंगे क्या? अच्छा है बारिश आ गई। अब मेहमान जब देखेंगे कुछ खाने का है ही नहीं तो यहाँ रुककर क्या ही करेंगे, सब चले ही जाएंगे। जल्दी जाएं यार, मुझे तो मार्केट होते हुए घर जाना है। ये फंक्शन खत्म हो तो जाऊं भी। प्रिंसिपल मैडम का चेहरा उतर चुका था। उन्हें पता था मेहमानों का भूखा जाना ठीक नहीं। तभी महिमा प्रिंसिपल मैडम के पास आई। मैम टेंशन मत लीजिए, खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे पापा की चाउमीन और सॉस की दुकान है, मैंने उन्हें फोन कर दिया है। वो चाउमीन और बाकी सारा सामान देने आ रहे हैं। मेहमानों को पता है कि बारिश में खाना खराब हो गया है, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे। हम ज्यादा नहीं तो कम से कम मेहमानों को चाउमीन तो बनाकर खिला ही सकते हैं। मैं चाउमीन बनाने की तैयारी करती हूँ। कुछ देर बाद महिमा के पापा ढेर सारा चाउमीन और चाउमीन बनाने का सारा सामान देकर चले जाते हैं। महिमा कढ़ाई में गरम गरम चाउमीन बनाती और हेल्पर मेहमानों को चाउमीन देते जाते। सारा काम बहुत ही सलीके से हो रहा था। बारिश के मौसम में कुछ देर पहले सभी को लग रहा था कि मेहमान भूखे जाएंगे, पर महिमा ने ऐसा नहीं होने दिया। महिमा ने स्वादिष्ट और बढ़िया चाउमीन बनाकर मेहमानों को खिलाई। सभी मेहमानों ने चाउमीन की बहुत प्रशंसा की। मैडम, जहाँ तक हमें पता है खाना तो बारिश में भीग चुका था, फिर ये चाउमीन हमारे स्कूल की 7वीं कक्षा की टीचर महिमा ने बनाई है। प्रिंसिपल मैडम महिमा को बुलाती हैं। सारे मेहमान महिमा की बहुत प्रशंसा करते हैं। महिमा मैडम, आपने चाउमीन बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू सर। वैसे मैं अकेली ये काम नहीं कर सकती थी। इस स्कूल में सभी ने मेरी चाउमीन बनाने में मदद की है। मेरे साथ की टीचर्स ने भी चाउमीन बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है, इसलिए वो सभी प्रशंसा की पात्र हैं। महिमा ने जिन टीचर्स के बारे में कहा, सच तो ये था कि उन टीचर्स ने तो चाउमीन बनाने में हाथ तक नहीं लगवाया था, पर महिमा ने सबका सम्मान रखा क्योंकि महिमा अपनी अकेले की प्रशंसा नहीं चाहती थी। उसे तो यही था कि मेहमान पूरे स्कूल की प्रशंसा करे। अगले दिन महिमा ने सिर्फ इतना कहा, प्रिंसिपल मैडम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये स्कूल मेरा घर है और इस स्कूल के सभी कार्यकर्ता मेरा परिवार है। मैंने जो भी किया है अपने घर और अपने परिवार के लिए किया है। एक बार फिर महिमा की तालियों के साथ प्रशंसा होती है।